हेलो फ्रेंड्स। आज हम 40 एमसीक्यू करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा डीएसएसबी के, यूपी के, एस्टेट के, आर्मी पब्लिक स्कूल के, केवीएस के और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम किसका, डीयू का। ये सब क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। आज हम करेंगे टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। Which account causes the main difference between merchandisers adjusting and the closing process and that of a service business? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट रिवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल। द राइट आंसर इज इंटरेस्ट रिवेन्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट रिवेन्यू। आप देख भी सकते हैं, ये डीयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में 2012 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या है? इंडिकेट्स द अमाउंट विच प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म। वो पैसा या वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की है कहां पे, बिजनेस में या फर्म में, तो उस अमाउंट को, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? तो उस पैसे को क्या बोलेंगे? हम एसेट्स बोलते हैं, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। द राइट आंसर इज कैपिटल। वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है, किसके द्वारा? ओनर के द्वारा। उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इसी का ही उल्टा कर दिया जाए, वो पैसा जो प्रोप्राइटर के द्वारा लगाया जाता है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर। दैट मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। और वो पैसा जो ओनर के द्वारा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर या प्रोप्राइटर। नेक्स्ट हमारा है, इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर इज शोन। जो हमारा इनकम टैक्स है, पेड कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर। तो वो हम कहां पे दिखाएंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन बैलेंस शीट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो एक बात, सबसे पहले जब भी इनकम टैक्स वर्ड आपको दिखाई दे जाए और कौन भर रहा है? वो प्रोपराइटर भर रहा है, तो वो एक तरीके का क्या है? ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। और ड्राइंग को हमें पता है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से हम माइनस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक रिसोर्स। कौन सा एक एलिमेंट है, कौन सा एक एलिमेंट है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को? तो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, ओनर्स इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज? एसेट्स एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, यूपीटीजीटी 2016 में आया हुआ, क्या है? द एसेट्स विच आर परचेज टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। वो एसेट्स जो खरीदी जाती है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इन बिजनेस, बिजनेस में, नॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड। वो एसेट जो हम बिजनेस में खरीदते हैं, परचेज करते हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि हम बेचने के लिए, वो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा? वेस्टिंग एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? फिक्स एसेट्स। दोज एसेट्स विच आर परचेज टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस, नॉट फॉर
रीसेल, लाइक एज मशीनरी हो गई। मशीन हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स। क्या है? फिक्स एसेट्स। मशीन ये हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर ये हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ये हम खरीदते हैं ताकि हमारा बिजनेस का क्या हो? प्रॉफिटेबिलिटी में हमारा इंप्रूवमेंट करती है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ाती है। नेक्स्ट हमारा है टर्म करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। जो करंट एसेट्स है वो इंक्लूड नहीं करती है क्या चीज? कैश, कैश करती है भाई। फर्नीचर, फर्नीचर पता नहीं करती है, नहीं करती। स्टॉक इन ट्रेड करती है भाई। एडवांस पेमेंट करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्नीचर। क्या होगा? फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स, या हम इसको कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या है? नॉन करंट एसेट्स भी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा है फिक्टिशियस एसेट्स आर इंक्लूड। जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसमें इंक्लूड किया जाता है कौन कौन सा? अब आप मेरे को ये बताओगे। जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसमें क्या चीज इंक्लूड की जाती है? तो आप सबसे पहले कमेंट में ये बताओगे कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। जिसको नहीं पता है तो वो देख करके बताएगा, और जिसको पता है तो वो कमेंट में जरूर कमेंट करेगा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। अब इसमें बताना है फिक्टिशियस एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड करते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कैपिटल, फिक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या चीज? अगर आप एलिमिनेट भी देखना सीखो, करना चाहो, तो इसमें लाइबिलिटी 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 तो अपने आप में ही अलग दिख रहा है। इस ऑप्शन में क्या चीज? कैपिटल। देन द राइट आंसर इज कैपिटल। और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश और वी कैन नॉट डिराइव फर्दर बेनिफिट फ्रॉम देम। दीज आर लॉसेस written off not in year which they are incurred but more than one accounting year। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम इसका हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई ऐसा खर्चा जो हमने पहले ही पे कर दिया। सपोज आपने घर में क्या करवानी है? व्हाइट वॉशिंग करवानी है। क्या करवानी है? व्हाइट वॉशिंग करानी है। तो व्हाइट वॉशिंग जब आपने करवाई भी नहीं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को आपने पहले ही पैसा दे दिया, तब वो पैसा तो आपने पहले दे दिया, लेकिन अगर वो काम करेगा तभी तो पैसा रखेगा। अगर आपने वो पैसा पहले ही दे दिया, अगर वो काम नहीं करता है या हमारा मन बदल जाता है कि अभी हम घर में क्या नहीं करवाएंगे, व्हाइट वॉशिंग नहीं करवाएंगे, तो हम वो पैसा वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। और दैट मनी विच इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर बाय द ओनर, सॉरी बाय द बिजनेस, इज नोन एज, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए क्या बन जाती है? देखते हैं। एक्सपेंस बनता है। भाई एक्सपेंस तो हमने पहले ही पे कर दिया ना। एसेट्स, इनकम, इनकम तो होगी कैसे? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है? वो पैसा जो बिजनेस को देना होता है, तो बिजनेस ने तो कोई पैसा देना नहीं है। इनकम होगी नहीं क्योंकि कमाया नहीं। एक्सपेंस होगा ही नहीं, खर्चा है नहीं, क्योंकि वो चीज हमने पहले पे कर दी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? वो खर्चा जो हमने होने से पहले ही पे कर दिया। तो इसका मतलब अगर वो काम हम नहीं कराएंगे तो वो पैसा हम वापस ले सकते हैं। तो राइट आंसर इज एसेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? एसेट्स। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कहाँ पे शो की जाएगी? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगा, नो एक्सपेंस, एन एक्सपेंस, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये देखो एस टेट में आया हुआ है ये दोनों क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसेट्स। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रीमियम जो हमने पहले ही पे कर दिया ड्यू होने से पहले, वो हमारा क्या होती है? एसेट्स होती है। द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड। जो फिक्स एसेट्स है उसमें इंक्लूड की जाती है।
द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड, फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? बैंक बैलेंस, गुडविल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ल्यूज टूल्स। बैंक बैलेंस होगा नहीं क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स है, यस या नो। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारी फिक्स एसेट्स है, सॉरी करंट एसेट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ल्यूज टूल। क्या होगा इसका? ल्यूज टूल। सॉरी सॉरी, ये भी हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? गुडविल। क्या होगा? गुडविल। दी फिक्स एसेट्स इंक्लूड, इंक्लूड किया जाता है फिक्स एसेट्स में क्या चीज? गुडविल। गुडविल क्या है हमारी? इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, पर्सनल है। तो गुडविल हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है हमारी? इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट अब देखिए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो किस पे चार्ज किया जाता है? करंट एसेट्स पे, इंटेंजिबल एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स पे। ये क्वेश्चन आप देखिए यूपी टीजीटी 2015 में आया हुआ है। अब आप बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिक्स एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स एसेट्स, इसमें से कौन सी है जो फिक्स एसेट्स नहीं है? बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, मशीनरी। अब इसमें देखो कि मशीनरी भी हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर भी हमारी फिक्स एसेट्स है, कैश बिल्डिंग भी हमारी क्या है? फिक्स एसेट है। तो इसमें बचा क्या ऑप्शन? कैश। कैश हमारी कैसी एसेट्स है? करंट एसेट्स है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। भाई हम काम तो कर दिया वो चीज का, लेकिन भाई आप सपोज व्हाइट वॉशिंग करते हो, व्हाइट वॉशिंग भी छोड़ो, आप क्या काम करते हो? अब सबसे इजी एग्जांपल, आप क्या बेचते हो? दूध बेचते हो। दूध भी छोड़ो, आप एक मोबाइल रिपेयर करने की दुकान है आपकी, आपने किसी का मोबाइल रिपेयर कर दिया। इसका मतलब वो आदमी क्या बोला कि अभी आप मेरा मोबाइल रिपेयर कर दीजिए। एक कस्टमर आपके पास आया कि आपके मोबाइल की रिपेयर की दुकान है ना, तो आपके पास एक कस्टमर आया, वो बोला आपको कि साहब एक मोबाइल है मेरा जो खराब हो गया, आप उसको रिपेयर कर दीजिए। तो आपने क्या किया कि वो मोबाइल लिया आपने उससे और वो ठीक कर दिया, और उसके क्या हो गए? 200 रुपए आपने चार्जेस किए। अब वो 200 रुपए मांगने जब आप लगे तो बोला कि साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वो पैसे मैं आपको कल दे दूंगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब वो पैसा आपने 200 रुपए कमा लिया ना, लेकिन मिला नहीं है। तो वो पैसा जब आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो इसका मतलब वो पैसा मिलेगा आपको। तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलेंगे। लॉस तो होगा ही नहीं, लाइबिलिटी हो नहीं सकती, कैपिटल होगा नहीं, तो बचा क्या ऑप्शन? बचा हमारा क्या चीज? एसेट्स। एसेट्स इज द राइट आंसर। क्या होगा? एसेट्स हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं है? डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, परचेज। डेटर है, यस। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यस। स्टॉक, यस। परचेज हमारी क्या है? करंट एसेट्स नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? परचेज। ब्रांड वैल्यू फॉर ए बिजनेस, जो ब्रांड वैल्यू है बिजनेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड वैल्यू फॉर ए बिजनेस, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल, प्रॉफिट, एसेट्स या लाइबिलिटी? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ब्रांड वैल्यू का राइट आंसर क्या होगा? हमारी एसेट्स है। ब्रांड वैल्यू मतलब एक तरीके की हमारी गुडविल। गुडविल हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग वन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वो एसेट्स जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब कि वन अकाउंटिंग ईयर में या एक साल में हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ।
द राइट आंसर इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम एक साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉन करंट अकाउंट। द फॉलोइंग इज नॉन करंट अकाउंट, इसको हम बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स भी। अब आपको बताना है कि इसमें से नॉन करंट एसेट्स कौन सी। इन्वेंट्री, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है, डेटर हमारी करंट एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बीआर भी बोल सकते हैं, वो हमारी क्या है, करंट एसेट्स है। तो ऑप्शन क्या बचा, प्लांट एंड मशीनरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, प्लांट एंड मशीनरी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 19th क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें से कौन सा हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, मिस मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन आप देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, जमाया जामिया एमकॉम एंट्रेंस 2016 और 17। नेक्स्ट हमारा है क्विक एसेट्स आर डिफाइंड एज। क्विक एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग लोन एंड एडवांस, करंट एसेट्स एक्सक्लूड माइनस किया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जल्दी बताओ। द राइट आंसर इज करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक। जब हम स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाती है, वो क्विक एसेट्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स भी। क्या बोल सकते हैं, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। 21th क्वेश्चन देखो, विच अकाउंट इज द ओड वन आउट। इसमें से कौन सा अकाउंट सबसे अलग है, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है भाई, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है भाई, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है भाई, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है भाई। अब अगर आप देखोगे तो ऑफिस एंड फर्नीचर इक्विपमेंट क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स है, मतलब नॉन करंट एसेट्स है या लॉन्ग टर्म एसेट्स है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारी क्या है, करंट एसेट्स। तो इसमें से सबसे अलग क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो राइट आंसर इज सी। ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड, जो ओइंग ऑफ द बिजनेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि बिजनेस को पैसा देना है, मतलब बिजनेस को पैसा देना है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, नेटवर्थ, कैपिटल या एसेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द ओइंग ऑफ द बिजनेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कब, ये पूछा गया था आपसे डीएसएसपी पीजीटी 2015 टायर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टेट लेवल में आया गया है 2016 में। डेट्स आर द ओब्लिगेशंस और बैड डेट्स दैट एन एंटरप्राइज इज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेब्ट्स या पैसा दैट इंटरप्राइजेज, एक बिजनेस को पे करना पड़ता है आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में पे करना पड़ता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर, लायबिलिटी, कैपिटल, शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है, दैट मनी विच बिजनेस हैज टू पे एक्सेप्ट द ओनर, मतलब कि ओनर को छोड़ करके बिजनेस को पैसा देना पड़ता है, देना रहना है या देगा बिजनेस, मतलब कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। नेक्स्ट आप देखिए, obligations of an enterprises other than owners fund are known as।
obligations of an enterprises on other than owner's fund। अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, एक तो ओनर लगाता है, जो ओनर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन ओनर को छोड़ करके कोई भी आदमी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस वो पैसा वापस करना पड़ता है बिजनेस को कुछ टाइम बाद। तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं? नहीं। कैपिटल बोलते हैं? नहीं। लाइबिलिटी? पता नहीं। नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, एक ओब्लिगेशन है जो बिजनेस को पे करना पड़ता है थर्ड पर्सन को, ओनर फंड को छोड़ करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है, देखो, मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल। इसको देखोगे, करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी। तो बचा क्या हमारा, मोर्टेज लोन इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड एज, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो हमारा क्या होता है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2015 में, ये डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है या फिक्स लाइबिलिटी होती है? एसेट्स तो होगी नहीं, ओवरड्राफ्ट है तो दो ऑप्शन तो हमारे गलत। फिक्स लाइबिलिटी तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, करंट। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट लाइबिलिटी? इसमें से कौन सा करंट लाइबिलिटी है? ऑप्शन 1 में गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी 2015 में। करंट लाइबिलिटी, द राइट आंसर इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी रहती है, किसको, बिजनेस को। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, डिवेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटी? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है। यूजीसी नेट पेपर सेकंड में जून 2012 में भी पूछा गया था, एसटेस्ट 2016 में भी पूछा गया। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आते, क्वेश्चंस वही है, बस घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं। कहा गया, घुमा फिरा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोला गया था, विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है, अब आप लोग देखिए बताइए। डिबेंचर नहीं है, प्रीपेड रेंट नहीं है क्योंकि प्रीपेड रेंट हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। इंटरेस्ट एक्रूड ये भी नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो ओनली एक है जो हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट लाइबिलिटी? इसमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि जो नॉन करंट नोट करंट लाइबिलिटी नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट है भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी है भाई, डिबेंचर्स पता नहीं, बिल्स पेबल है। तो राइट आंसर क्या बचेगा इसमें, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉट करंट लाइबिलिटी। ये कब पूछा गया था, यूपी टीजीटी 2015 में। अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर्ड, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें मिल गई, तो इसका मतलब वो पैसा हमें वापस देना पड़ सकता है। तो जब वो पैसा हमें वापस देना पड़ सकता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, एसेट्स, लॉस, लाइबिलिटी या कैपिटल? जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ऐसा पैसा जो हमने काम नहीं किया लेकिन फिर भी हमने ले लिया, तो इसका मतलब वो पैसा हमने वापस देना पड़ सकता है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? मशीनरी, क्रेडिटर, डेटर, शेयर कैपिटल। ये कब जामिया एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? करंट लाइबिलिटी क्या है? मशीनरी क्या है? करंट लाइबिलिटी है? नहीं। क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। डेटर करंट एसेट्स है। क्रेडिटर शेयर कैपिटल। द राइट आंसर इज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? करंट लाइबिलिटी है। किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट लाइबिलिटी? बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है। तो राइट आंसर हमारे क्या बचता है? लॉन्ग टर्म लोन्स। तो यहाँ पे नाम के साथ ही देखो आप क्या बन रहा है? लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉन करंट लाइबिलिटी, मीन्स इसका दूसरा नाम क्या बन रहा है? इसको दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। तो आंसर क्या होगा इसका? 32 का डी। कब पूछा गया? यूजीसी नेट पेपर सेकंड में 2008 में। क्लियर है बात? नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद ए बैंक, इसका आंसर आप लोग बताओगे। यूपी पीजीटी 2015 में पूछा गया था। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। द राइट आंसर इज ए। अगर किसी को नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडवांस्ड मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। किसी कस्टमर से क्या हुआ कि हमने पहले ही पैसा ले लिया कि हम आपको बाद में गुड्स दे देंगे, बाद में आपको सामान दे देंगे। तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम है, करंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट्स है। एसेट्स तो होगी नहीं, इनकम हो नहीं सकती, खर्चा हमारा है नहीं, तो बचा क्या हमारा? करंट लाइबिलिटी। ऐसा पैसा जो हमने पहले ले लिया सामान देने के बदले, लेकिन जब हम सामान ही नहीं देंगे तो इसका मतलब वो पैसा हमने वापस देना पड़ सकता है। तो वो पैसा जब हम वापस देना पड़ सकता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। तो राइट आंसर इज करंट लाइबिलिटी। यूपीपीजीटी 2019 में आया हुआ है। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड इज, लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है जब हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं तब? करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, नन ऑफ दी थ्री, या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। आप कमेंट में बताओगे कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये आप कमेंट में बताओगे। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल या विच कंसेप्ट इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज ए फुट नोट, ये आप लोग बताओगे। 36 का, डैश आर द लाइबिलिटीज विच बिकम्स ड्यू एंड पेबल विद इन शॉर्ट पीरियड। वो लाइबिलिटी जो ड्यू हो जाती है और शॉर्ट टर्म पीरियड में या शॉर्ट पीरियड में हमें वो पे करनी पड़ती है। तो फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि दैट मनी विच हैज टू बी, या दैट लाइबिलिटी विच हैज टू बी पे विद इन 1 ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। करंट लाइबिलिटी नीड टू बी पेड, जो करंट लाइबिलिटी है वो पे करनी पड़ती है कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 1 अकाउंटिंग साइकिल, विद 3 इयर्स, बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग साइकिल, या विद इन 6 मंथ। अभी बताया है 36 क्वेश्चन में, पहले ही अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का ए। 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा हमने पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, मनी रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर।
देखो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसी को चेंज करके बता दिया गया है। किसमें पूछा गया है? एमफिल पीएचडी डीयू में एमकॉम एंट्रेंस 2015 में पूछा गया है। मनी रिसीव किया है किसी कस्टमर से फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देने के बदले टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर, वो प्रोडक्ट कब डिलीवर किया जाएगा? फ्यूचर में वो सामान दिया जाएगा। तो इसका मतलब अभी तो हमने सामान नहीं दिया, लेकिन वो पैसा हमने ले लिया। पैसा ले लिया तो इसका मतलब अगर वो सामान नहीं खरीदेगा तो हमें वो पैसा वापस देना पड़ेगा। जब बिजनेस को पैसा देना वापस पड़ सकता है तो वो हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। एसेट्स तो होगी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। नोर नोर तो होगा नहीं, क्योंकि ना वो इनकम है ना वो लाइबिलिटी है। एंड एसेट्स, एसेट्स होगी नहीं, तो वो हमारी क्या है? रिवेन्यू है। और एज इट क्या है? लाइबिलिटी भी है। सॉरी, रिवेन्यू तो होगी नहीं, लाइबिलिटी इसमें भी है इसमें भी है। जब अगर वो पैसा हमें, जब हम सामान डिलीवर कर देंगे तो वो पैसा हमें देगा। उसने हमें पहले ही पैसा दे दिया, एक तरीके की वो हमारी एसेट्स भी है और क्या है? लाइबिलिटी भी है। अगर हमने वो सामान नहीं दिया तो वो हमारी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। अदरवाइज हमारी क्या है? वो एसेट्स है। नेक्स्ट हमारा आता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कोई बिल हमने डिस्काउंट करवाया है और उस पर हमें रिबेट मिली है, छूट मिली है, तो वो एन आइटम ऑफ इनकम, इनकम का आइटम है, लाइबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या नन ऑफ द अबव। डीएसएसबी पीजीटी 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 39 का राइट आंसर क्या होगा? सी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी शुड बी क्लासिफाइड एज। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया है किसने? इंश्योरेंस कंपनी ने। उसको कहां पे दिखाया जाता है जाएगा, या उसके लिए क्या होता है? एक्रूड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड लाइबिलिटी, अनअर्न्ड रिवेन्यू। ये पीजीटी कॉमर्स आर्मी स्कूल 2012 में पूछा गया। ये एक तरीके के हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होता है? वो अनअर्न्ड रिवेन्यू। क्या होती है? अनअर्न्ड रिवेन्यू। नेक्स्ट हमारा है dash are the economic resources of an enterprises that can be usefully expressed in monetary term। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस, एंटिटी, एसेट्स, लाइबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एसेट्स इज ऑयल एंड वेल। जो ऑयल एंड वेल है, हमें पता है ये हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, लेकिन वो किस नेचर की है, किस टाइप की एसेट्स है? वेस्टिंग एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। सबसे इजी क्वेश्चन डीएसएसबी 2021 में पूछा गया। तो वो हमारे लिए क्या है? क्या है? वेस्टिंग एसेट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वेस्टिंग एसेट्स। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर लिक्विड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। तो ये अभी थोड़ी देर पहले पीछे भी बताया गया था, दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट्स। एन एसेट्स प्रोवाइड्स फ्यूचर बेनिफिट, एन एसेट्स इज obtained at a cost, and assets may not be viewed as infrastructure, all assets are tangible। बस सारी की सारी एसेट्स टेंजिबल होती है? नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? एन एसेट्स प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। जो एसेट्स है वो हमें प्रोवाइड करती है फ्यूचर बेनिफिट। दीज आर द 40, आई थिंक 44 MCQ क्वेश्चंस which we have discussed in this video. We will discuss MCQ on GST because this topic is new added, GST, goods and service tax, will be discussed in next video, and related to MCQ questions will also be done in next video.